लो जी, ये पैनल है 72 सेल्स का है, 530 से 550 पैनल है जिनको का। जिनको मोनो फिशियल पैनल है। आजकल बाईफिशियल भी आ गए हैं। बाईफिशियल का मतलब है कि दोनों डायरेक्शन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। ये इसके वो स्टैंडर्ड्स हैं जिनकी बेस पे उन्होंने क्लेम किया हुआ है कि भाई हमने ये टेस्ट करवाए हुए हैं। तो ये वो टेस्ट हैं जो IEC स्टैंडर्ड या ISO स्टैंडर्ड्स हैं जिनके बेस पे उन्होंने सर्टिफाइड कराया। इसके बाद ये उनकी क्लेम्स हैं, ये की फीचर्स हैं कि भाई मल्टी बस बार टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करते हैं, ड्यूरेबिलिटी है, फिर इन्हांस्ड मैकेनिकल लोड है, फिर उसके बाद रिड्यूस हॉट स्पॉट लॉस है और लॉन्गर लाइफ टाइम पावर यील्ड है। हॉट स्पॉट लॉस का मतलब ये होता है कि अगर मेरे किसी पॉइंट पे जो है कोई ऐसा शेड बन गया हुआ है और उस पॉइंट पे वो जो सेल है वो वर्क नहीं कर रहा, तो वो सेल इंडिपेंडेंटली वोल्टेज ड्रॉप करने लग पड़ता है। और सेल जब वोल्टेज ड्रॉप करता है तो उसका वो पॉइंट गर्म होना शुरू हो जाता है। और वो पॉइंट एक सर्टन लेवल पे गर्म हो जाए तो कुछ पैनल्स ऐसे भी होते हैं वो जल जाते हैं। यानी कि अगर मैं यहाँ से आप देखो तो बर्न्ड सोलर पैनल की मैं बात करूँ, पैनल्स की बात करूं तो काफ़ी सोलर पैनल आपको ऐसे मिलेंगे कि वो पूरा पैनल नहीं जला हुआ, उसका कोई एक पॉइंट है जो जल गया है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे साथ लिख देता हूँ हॉटस्पॉट, तो आपको नजर आएगा कि कुछ सोलर पैनल, ये देखो ना, पैनल नहीं जला, उसके अंदर कोई एक हॉटस्पॉट बना है और वो जल गया। ये देखो ना, पूरा पैनल सही है लेकिन एक पॉइंट ऐसा बना है वो हॉटस्पॉट की फॉर्मेशन में वो जल गया। ये देखो ना, ये डिफरेंट हॉटस्पॉट्स बन रहे हैं उस पैनल के अंदर, वो जल गए। ये देखो, ये पूरा पैनल है, पैनल की ये सेंटर में ये हॉटस्पॉट बना है और इसने जला दिया। ये पूरा पैनल है, ये पॉइंट बन गया, ये हॉटस्पॉट बन गया जिससे जल गया। तो ये जो हॉटस्पॉट बन गया, ये हॉटस्पॉट का मेजर मकसद क्या होता है? कोई शेड बन गया मेरे पैनल पे, या मेरे पैनल के ऊपर ही कोई स्ट्रक्चरली कोई फॉल्ट आ गया, ऐसा फॉल्ट आया जिसने उस एरिया पे कंडक्शन नहीं की। और अगर उसके अंदर कंडक्शन नहीं होगी तो वो जो मेरा सेल है वो सेल ग्रेजुअली गर्म होना शुरू हो जाएगा, और समटाइम इतना गर्म हो जाता है कि उसके अंदर से वो जल जाता है। वो जलता है तो वो पॉइंट जो होता है वो हॉटस्पॉट बन जाता है। और हॉटस्पॉट का मतलब होता है कि अब वो सेल डिस्कनेक्ट हो गया, क्योंकि मेरे पास मल्टीपल सेल सीरीज में लगे हुए हैं और सीरीज में से एक कंपोनेंट जल जाए या वो डिस्कनेक्ट हो जाए तो बाकी कंपोनेंट कनेक्ट नहीं होते, तो वो जो पैनल है वो डिस्कार्ड हो जाता है, ख़राब हो जाता है। तो हॉटस्पॉट एक मसला है मेरे पैनल में। तो लेकिन कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो क्लेम करती हैं कि हमने जो हॉटस्पॉट लॉस है उसे मिनिमाइज कर दिए या रिड्यूस कर दिए। ये मेजर चीज़ हमारे पास आ जाती है। ठीक है, इसके बाद आप देखो तो ये मेरे पास पैनल की वारंटी है, 12 ईयर्स की वारंटी है। फिर उसके बाद जो है ये वो वारंटी है जो प्रोडक्ट वारंटी होती है, जो क्लेमेबल वारंटी होती है। ये क्लेमेबल वारंटी क्या होती है कि अगर पैनल जो है ये प्रोडक्शन इतनी नहीं कर रहा तो ये आप रिप्लेस कर सकते हो। दूसरी वारंटी क्या आती है जिसे कहते हैं ये 25 ईयर्स की वारंटी है। ये क्या है कि भाई जो हमारा पैनल है इसकी लाइफ जो है वो 25 ईयर्स है, यानी कि 25 साल के बाद इसकी लाइफ डेड हो जाएगा। तीसरी चीज क्या है कि भाई जो मेरा पैनल है ये 0.55% एनुअली डिग्रेड होगा। यानी कि मेरी अब जो अभी जो पैनल आउटपुट दे रहा है नेक्स्ट ईयर 0.55% कम आउटपुट देगा। इसको इस तरह कह लें कि अगर मैं 10 साल की बात करूं तो जो मेरे पैनल की एफिशिएंसी होगी वो 5.5% कम हो जाएगी। 20 साल की बात करूं तो मेरे पैनल की एफिशिएंसी तकरीबन 20 से 25% कम हो जाएगी। और 25 साल की बात करें तो तकरीबन 60% इसकी एफिशिएंसी, ऐसे ऐसे इसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। तो ये मेरा पैनल है। अगर आप स्ट्रक्चरली देखो तो नजर आ रहा है कि 1134 मिलीमीटर इसकी विड्थ है और 227 इसकी वो है क्या नाम है इसकी लेंथ है। अगर विड्थ के लिहाज से आप देखो तो ये हमें समझ लगती है कि ये तकरीबन 1.1 मीटर का पैनल है। एक साइड पे इसकी विड्थ बन गई और इसकी जो लेंथ बन गई वो 2.2 मीटर्स की लेंथ बन गई। तो ये इसकी लेंथ बन गई। जबकि आप इंटरनली इसका स्ट्रक्चर देखो तो ये उसकी बैक साइड बनती है, और बैक साइड पे देखो तो ये वो दो पॉइंट्स बने, यानी कि एक पॉजिटिव पॉइंट बना और एक ये नेगेटिव पॉइंट बना जो आउटपुट दे रहा है हमारे पास पैनल में। ये उसका इंजीनियरिंग डिजाइन है। अच्छा, अगर मैं उसकी स्ट्रक्चरली देखूं, उसके करंट वोल्टेज या पावर कर्व देखूं तो ये दो कर्व्स बन रहे हैं।
एक कर्व को आप एनालाइज करो तो ये नीचे से शुरू हो रहा है और ग्रेजुअली ऊपर जा रहा है और ऊपर से फिर नीचे आ रहा है, इसको कहते हैं ये पावर कर्व बन गया। और दूसरा कर्व बन गया, ये कर्व है, ये यहाँ से शुरू हो रहा है और ये ऐसे जाके नीचे की तरफ जा रहा है, ये करंट वोल्टेज कर्व है। ये जो पावर कर्व है ये पावर और वोल्टेज का कर्व है, और जो ये वाला कर्व है ये करंट और वोल्टेज का कर्व है। जो पावर वोल्टेज कर्व है उसकी अलोंग वाई एक्सिस पावर है, जबकि एक्स एक्सिस वोल्टेज है, और करंट वोल्टेज कर्व में उसकी अलोंग वाई एक्सिस करंट है और एक्स एक्सिस वोल्टेज है, तो ये उसका कर्व बन जाता है। यानी कि अगर मैं ग्राफिकली इसको ड्रॉ करूं आई वी या पी वी कर्व को, तो मेरे पास जो स्ट्रक्चर बनता है, मैं यहाँ से अगर ये पॉइंटर ले लूं तो ये पॉइंटर का स्ट्रक्चर बनता है, ये हमारे पास स्ट्रक्चर बनता है, ये आई वी कर्व बनता है यानी कि नी शेप कर्व बनता है। जबकि पीवी कर्व, पीवी का मतलब होता है पावर और वोल्टेज का कर्व, तो वो कुछ इस तरह से बनता है, एक पहाड़ जैसी शक्ल बन जाती है। यानी कि ये ऐसे ऊपर जाता है और फिर ऊपर से ऐसे नीचे आ जाता है। यानी कि ये जीरो से स्टार्ट होता है, मैक्सिमम जाता है और फिर जीरो की तरफ आ जाता है। जबकि आई वी कर्व जो है वो एक सर्टन पॉइंट से स्टार्ट होता है, करंट मैक्सिमम होता है, और फिर एंड होता है जिधर वोल्टेज मैक्सिमम हो जाता है, करंट जीरो हो जाता है। तो ये दो कर्व्स हमारे पास बनते हैं। अगर मैं कहूँ मैप होने, ये उसकी करेक्टरिस्टिक्स के अंदर आप देखो कि यहाँ पे आपको टेम्परेचर डिग्रेडेशन नज़र आ रही है, कि जो करंट है उसमें कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता टेम्परेचर चेंज होने की वजह से, जबकि वोल्टेज और पावर में देखो तो विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर चेंज वोल्टेज भी डिग्रेड होता है और फिर पावर भी डिग्रेड होती है। कि ये आपको नज़र आ रहा है कि ये वो पॉइंट है जिधर मैक्सिमम पावर मिल रही है, और इस पॉइंट को हम कहते हैं 25 डिग्री। और 25 डिग्री के बाद ये वो पॉइंट है, इसे कहते हैं स्टैंडर्ड टेस्टिंग कंडीशन। और स्टैंडर्ड टेस्टिंग कंडीशन के बाद फिर पावर डिग्रेड होते होते ऐसे ऐसे कम हो जाती है। अच्छा, फिर उसके बाद अगर आप देखो तो ये मैकेनिकल करेक्टरिस्टिक्स अगर आप देखो तो आपको नगर पता चलेगा कि भाई ये इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ सेल्स 144 है, 6x24 की अरे बन रही है, डायमेंशन इसकी ये है, वेट इसका 28.9 है, फ्रंट जो ग्लास है उसकी अपनी रिफ्लेक्शन, फिर जो फ्रेम है, फिर उसके बाद जंक्शन बॉक्स है, और जंक्शन बॉक्स में IP68 का मतलब ये है कि यानी कि ये जंक्शन बॉक्स वाटर प्रूफ है, इसके अंदर बारिश गिरेगी भी तो ये वाटर प्रूफ आएगा। फिर आउटपुट केबल्स आ गई, और उन केबल्स कितनी mm की केबल है और कस्टमाइज उसके अंदर किस है। फिर यहाँ पे उसके उसके डिफरेंट पैनल्स हैं, जिस तरह आप ये देखो ये 530 का पैनल है, फिर ये 535 का पैनल है, फिर 540 का पैनल है, फिर 545 का है, फिर 550 का है। इसका मतलब यह है कि ये सारे पैनल्स जो हैं इनका साइज सेम है, लेकिन आउटपुट जो जनरेट कर रहे हैं ये कम या ज़्यादा जनरेट कर रहे हैं। यानी कि मैक्सिमम पावर ये 530 जनरेट करेगा, इसके बाद जो इसकी ऑपरेटिंग कंडीशन है, जनरल ऑपरेटिंग कंडीशन उसके अकॉर्डिंगली आ गया, फिर स्टैंडर्ड टेस्टिंग कंडीशन ये अगले 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 पैनल में आ गए। उसके बाद आप एफिशिएंसी देखो तो आपको नजर आएगी ये 20.55% है, फिर 20.75, 20.94, 21.13। इसका मतलब ये है कि 545 वाला पैनल जो है उसकी एफिशिएंसी 21.13 है, और 550 वाला जो पैनल है उसकी 21.33 है। इसी तरह आप देखो तो ये पावर के लिहाज से इसके वोल्टेजेस आ गए, फिर उसके बाद मैक्सिमम पावर आउटपुट आ गई, फिर आउटपुट ओपन सर्किट वोल्टेज देखा तो आप देखो ये ओपन सर्किट वोल्टेज 49 है, जबकि आप देखो मैक्सिमम वोल्टेज जो आ रहा है वो 40 आ रहा है। तो ये दोनों में फ़र्क आपको नज़र आ रहा है, क्योंकि मैक्सिमम पावर इसकी अलग से आ रही है। फिर इसके बाद करंट आ गया, ये मैक्सिमम करंट है 13.07, जबकि ये शॉर्ट सर्किट करंट है 13.71। तो ये हमारे पास करंट आ गया। फिर अगर आप देखो तो ये आपके पास टेम्परेचर कॉफिशेंट आ गया, जो आइडेंटिफाई कर रहा है कि पावर जो टेम्परेचर कॉफिशेंट है कि भाई 0.35% पर डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि जितना टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा उतनी पावर डिक्रीज होती जाएगी 0.35 के अकॉर्डिंगली। इसका मतलब ये है कि अगर 21% मेरा पैनल एफिशिएंट है और 10 डिग्री सेंटीग्रेड का फ़र्क पड़ गया, तो ये 3.5 डिग्री कहाँ से हम काउंट करते हैं कि हम कहते हैं जो एफिशिएंसी ये बता रहा है ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड बता रहा है, और 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जितना जाएगा ऊपर उसके अकॉर्डिंगली इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड टेस्टिंग कंडीशन। स्टैंडर्ड टेस्टिंग कंडीशन का मतलब होता है कि इरेडियंस 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर, जबकि सेल टेम्परेचर जो है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड और एयर मैस रेशियो 1.5 आ गई।
अगर ये चेंज होता है तो फिर हम कहते हैं कि भाई NOCT एक अलग से टेस्टिंग कंडीशन आ जाती है, जिसमें इरेडियंस हम कहते हैं 800 वाट पर मीटर स्क्वायर, टेम्परेचर 20 डिग्री, एयर मास 1.5 और विंड स्पीड 1 मीटर पर सेकंड। तो विंड स्पीड का इम्पैक्ट भी हम देख रहे होते हैं NOCT में। तो ये हमारे पास डिफरेंट एक पैनल आ जाता है जिसको हम जिनको 530 72 सेल्स वाला पैनल की हमने डेटा शीट देखी है।